नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 28 नवंबर 2024 आज का दिन, जब प्रियंका गांधी ने लोकसभा में संसद के सदस्य के तौर पर शपथ ली। प्रियंका गांधी गांधी परिवार की वो तीसरी सदस्य हैं जो एक साथ संसद के सदस्य के तौर पर हैं। आज जब वो संसद में पहुंची तो अपने भाई का हाथ पकड़ते हुए दिखाई दी और वो अपने भाई का हाथ पकड़कर संसद में मौजूद रहीं। यहाँ तक कि वो संसद में नहीं तो राहुल गांधी ने अपनी बहन का फोटो भी खींचा मोबाइल से। एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि केरल में जो आपकी जीत हुई है करीब 4,10,000 वोटों से प्रियंका गांधी जीती हैं। राहुल गांधी कितने से जीते थे? 3,65,000 के आसपास। तो ये जो 4,10,000 वोटों से आपकी जीत हुई है, इसका श्रेय आप किसे देती हैं? प्रियंका गांधी सहमी कि वो क्या कहें, क्योंकि भाई साथ थे। उन्होंने कहा राहुल जी को, अपने भाई को। यही खूबी है प्रियंका गांधी की और इसीलिए इनका नाम प्रियंका भी है। प्रियंका गांधी का नाम प्रियंका क्यों है पता है आपको? इंदिरा गांधी जो उनकी दादी थी, वो प्रियंका गांधी का नाम कुछ और रखना चाहती थी। वो शारिका नाम रखना चाहती थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब मेरी पोती होगी तो मैं उसका नाम शारिका रखूंगी। शारिका कौन? शारिका नेहरू परिवार की कुल देवी का नाम है। लेकिन जब प्रियंका गांधी पैदा हुई और नाम रखने की बारी आई तो फिर अचानक से मन बदल गया और इंदिरा गांधी ने उनका नाम प्रियंका रख दिया। प्रियंका धीरे धीरे बड़ी होती गई। वो अपनी दादी इंदिरा गांधी की बहुत प्रिय और प्यारी थी। जब इंदिरा गांधी जेल गई तो जेल में इंदिरा गांधी उदास रहने लगी और घर पर उनकी पोती प्रियंका गांधी उनको मिस करने लगी, याद करने लगी। उनकी पोती प्रियंका गांधी ने दादी से मिलने की इच्छा जाहिर की तो प्रियंका गांधी उनसे मिलने जेल गई। अपनी पोती को देखकर इंदिरा गांधी के शरीर में स्फूर्ति आ गई, उनके चेहरे पर उत्साह दिखने लगा। वो प्रियंका गांधी को बहुत मिस करती थी। आपको याद है? आपको शायद पता नहीं होगा क्योंकि ये 1984 की बात है। 31 अक्टूबर 1984 को जब प्रियंका गांधी स्कूल जा रही थी और स्कूल जाते समय उन्होंने अपनी दादी को गुड बाय कहा तो इंदिरा गांधी उनके पास आई, उनको गले लगा लिया और इंदिरा गांधी ने कहा कि प्रियंका अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम रोना मत। और फिर प्रियंका स्कूल चली गई। इंदिरा गांधी उन्हें देखती रही और ठीक 2.5 घंटे बाद इंदिरा गांधी को उनके ही गार्ड ने गोली मार दी। इंदिरा गांधी को महसूस होने लगा था कि कुछ है जो घटने वाला है और उन्हें इस बात का अंदाजा था। आपको एक वाकया सुनाता हूं। कांग्रेस के बड़े नेता माखनलाल फोतेदार ने एक किताब लिखी है। उस किताब में इंदिरा गांधी को कोट करते हुए उन्होंने लिखा है कि जब प्रियंका गांधी खेल रही थी तो इंदिरा गांधी और माखनलाल फोतेदार मौजूद थे। उन्होंने कहा कि माखन, इंदिरा को देख रहे हो? तुम देखना, मुझे प्रियंका गांधी में लीडर नजर आता है और एक दिन होगा जब अगली सदी प्रियंका गांधी की होगी। लेकिन प्रियंका गांधी का सब्र देखिए। प्रियंका गांधी अब जाकर जब वो 52 साल की हो गई हैं तब उन्होंने चुनाव लड़ा है और इतने ज़्यादा मतों से वो चुनाव जीती है। इस बीच देश में लगातार कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लगातार प्रियंका गांधी के सक्रिय होने की बात कहते थे। वो ये कहते थे कि कांग्रेस की कमान अगर किसी को हाथ में देनी चाहिए तो वो प्रियंका गांधी के हाथ में देनी चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी ये कैसे करती? प्रियंका गांधी अपने भाई को पीछे करके आगे कैसे चली जाती? प्रियंका गांधी का सब्र देखिए। उनकी सूरत, उनकी सीरत, उनकी मुस्कान, उनके व्यवहार, उनके नेचर को बताती है। प्रियंका गांधी अपने भाई के सामने कभी नहीं आई।
कांग्रेस बिखरती चली गई, कांग्रेस टूटती चली गई, लेकिन प्रियंका का सब्र देखिए। अंदर से बुरा लगा, लेकिन वो अपने भाई के सामने कैसे आ जाती। इस बीच तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस छोड़कर चले गए, उन्होंने प्रियंका से मुलाकात भी कही और ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, राहुल गांधी बुरे नहीं हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग उनको ठीक सलाह नहीं देते। यहाँ तक कि उनके पिता में और राहुल गांधी में ज़मीन आसमान का अंतर है। राहुल गांधी मिलते नहीं, राहुल गांधी ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, उनकी टीम उनको सही सूचनाएं नहीं देती है और उनकी सूचनाओं को छिपाने की कोशिश की जाती है। लेकिन प्रियंका गांधी तमाम ऐसे नेताओं का ढांढस बंधाती थी, उन्हें समझाती थी, लेकिन वो कितना समझा पाती थी, क्योंकि सब कुछ तो राहुल गांधी तय कर रहे थे। अब जाकर प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आई, ये कह सकते हैं। इसके पहले वो प्रचार करती रही हैं, ये कहा जाता रहा है कि बहुत सारे फैसले उनके पूछ के लिए जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी की टीम और प्रियंका गांधी की टीम के बीच भी एक दीवार है और कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा जो प्रभावशाली है अभी, वो नहीं चाहता कि प्रियंका गांधी बहुत आगे जाए, क्योंकि वो जानता है कि प्रियंका गांधी में एक लीडर है जो उनकी दादी इंदिरा गांधी ने माखनलाल फोतेदार से कहा था। प्रियंका गांधी जब किसी भी चुनावी सभा में जाती है तो उसका असर उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में दिखाई देता है, लोगों में दिखाई देता है, उनके चेहरे पर दिखाई देता है। और यकीन मानिए कि अगर कांग्रेस की बागडोर प्रियंका गांधी के हाथ में आई, या जिस दिन कांग्रेस ने यह कहा कि हमारी नेता प्रियंका गांधी होंगी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी होंगी, या हमारे प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार प्रियंका गांधी होगी, यकीन मानिए उस दिन भारतीय राजनीति का एक बड़ा दिन होगा और उसी दिन से आपको परिवर्तन देखना शुरू हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकार इस बात को कब समझेंगे, शायद कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर प्रियंका ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ी तो राहुल गांधी बहुत पीछे छूट जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के तमाम रणनीतिकारों को ये सोचना है कि उन्हें कांग्रेस बचानी है या फिर अपनी सत्ता और अपनी सीट और अपना प्रभाव दिखाना है।